बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमारे पास दो स्केच हैं, पहला स्केच और दूसरा स्केच। तरीका ये होता है कि हम इल्म अरूज को इस्तेमाल करते हुए एक बहर लेते हैं, उस बहर की ट्यून या रिदम बनाते हैं और उस ट्यून और रिदम के अंदर अपने एहसासात और जज्बात को बयान करते हैं, जो हमारा शेर बनता है। यानी कि एहसासात और जज्बात को जब हम एक मिसरे में बयान करते हैं, उसे हम एक मिसरा बनाएंगे और जब दो मिसरे आपस में जुड़ जाएंगे तो वो हमारे पास एक शेर बन जाएगा। लेकिन हम अमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि ख़ासकर जो मेरे जैसे या नए शोरा हज़रात होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम एहसासात और जज्बात जब लिख लेते हैं या उनके दिमाग में चल रहे होते हैं तो उसके फिर वो बहर पे लाने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए तरीकाकार ये है कि अगर हमारे पास एहसासात और जज्बात हैं, हमने उसको शेर में लाना है, तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे, अपने एहसासात और जज्बात को एक ट्यून और रिदम में लेके आएँ। अगर हम किसी ट्यून और रिदम में ले आएंगे तो वो ये यकीनी तौर पे साबित है कि वो किसी ना किसी ऐसी ट्यून या रिदम पे आ जाएंगे जो हमने पहले कभी ना कभी सुन रखी हो। अगर हमने पहले नहीं भी सुन रखी तो कोई अगर नई ट्यून है तो वो किसी न किसी बहर के ऊपर उतर आते हैं, क्योंकि जितनी भी रिदम्स और ट्यून्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो बहरों पे आती हैं। जितनी भी आज तक कलाम लिखे गए हैं या जितना भी पढ़ा गया है वो सारा का सारा रिदम और ट्यूनों पे है। अगर हम अपने एहसासात और जज्बात को एक रिदम और ट्यून दे लेते हैं, फिर हम उसको चेक करना है कि हमारा वो किस बहर पे आ रहा है। अगर हम पहले से सुनते हैं, नाते सुनते हैं या गाने सुनते हैं या कलाम सुनते हैं, तो हमारे जहन में उस ट्यून की याददाश्त होगी और हम जब भी कलाम को लिखने की कोशिश करेंगे, अपने एहसासात और जज्बात को बयान करने की कोशिश करेंगे, तो उसी याददाश्त में से किसी न किसी ट्यून पे आ जाएगा। जब वो उस ट्यून पे आ जाएगा तो वो हमारा उसी बहर पे होगा। इस बहर को हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि हम तख्तीन निकाल के चेक कर सकते हैं। जब तख्तीन निकालने का तरीका आ जाएगा, वज़न निकालने का तरीका आ जाएगा, फिर आपको कुछ वेबसाइट्स बताई जाएंगी, कुछ आपको एप्लीकेशन बताई जाएंगी जो आपको इस मदद में कारआमद शामिल होंगी। जब हम उस बहर पे लिख लेते हैं, जब वो हमारे पास बहर आ जाती है, तो फिर हम उसका मिसरा बन जाता है और मिसरे पे शेर बन जाते हैं। इस तरह हम अपने एहसासात और जज्बात जो है वो बहर पे ला सकते हैं, जो पहले से मौजूद एहसासात और जज्बात हैं। हम कुछ लोगों ने ऐसा होता है कि काफ़ी अर्सा पहले को गज़ल लिखी है, लेकिन उस वक्त उनको वज़न का पता नहीं था, लेकिन वो बहर के बारे में नहीं जानते थे और वो चाहते हैं कि वो अपने ख्यालात को ज़ाया नहीं करना चाहते, वो ख्यालात को अब बहर पे लाना चाहते हैं। तो इस मदद से, इस मेथड के ज़रिए उन ख्यालात को कारआमद बना सकते हैं। सबसे पहले अपने एहसासात और जज्बात को एक रिदम और ट्यून में लेके आएँ, उस रिदम और ट्यून से उस बहर को तलाश करें। अगर वो आपको बहर मिल जाती है तो बहुत बेहतर, अगर आपको बहर नहीं मिलती तो यकीनी तौर पे वो किसी न किसी बहर के करीब तरीन होगी। फिर अपने एहसासात और जज्बात को लफ्ज़ों की तोड़ फोड़ से या लफ्ज़ों की तब्दीली के साथ हम उस बहर पे ला सकते हैं जिस बहर के वो करीब तरीन होंगे। जब उस बहर पे आ जाएंगे तो हमारा मिसरा जो है वो उस बहर पे आ जाएगा। जब मिसरा हमारा उस बहर पे आ जाएगा तो हम उसमें उस बहर में दोबारा अपने जो नए आने वाले शेर हैं या जो अगले ख्यालात हैं उस गज़ल के जो हमने काफ़ी अर्सा पहले लिखी थी, उस शेर के और उस मिसरे की मदद से, उस बहर की मदद से हम एक इल्म अरूज के तहत नई गज़ल दे लेंगे जिसमें हमारे एहसासात और जज्बात वही होंगे, लेकिन कुछ लफ्ज़ों की तब्दीली से हम उसको इल्म अरूज के तहत बहर कवानीन के मुताबिक ले आएंगे। अब हमारे पास है इल्म अरूज। हम इल्म अरूज को डिस्कस करते हुए मज़ीद देखेंगे कि वज़न कैसे निकाला जाता है और वज़न की और बहरों की कैसे तरतीब करके वज़न निकाला जाता है। जब हमारे पास वज़न आ जाता है तो हम जो अरकान हैं उनका वज़न निकालते हैं और अरकान को जोड़ के, तश्कील दे के, तरतीब दे के हम बहर निकाल लेते हैं और उस बहर का फिर रिदम और ट्यून लेके हम नए शेर कह सकते हैं। तो मेन चीज़ इसमें हमारे पास आ जाती है वज़न निकालना और तरतीब करना। वो हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चरों में देखेंगे कि कैसे वज़न निकाला जाता है और फिर उस वज़न की मदद से हम मुख्तलिफ बहरों को देखेंगे कि मुख्तलिफ बहरें कौन कौन सी हैं, उन बहरों में गुंजाइशें कौन कौन सी हैं और शायरी के अयूब कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चरों में देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका तल्लुक़ बना रहे और आप मज़ीद शायरी के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी बहरों के बारे में जानना चाहते हैं और आसान तरीके से जानना चाहते हैं, तो हम हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।